हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पद के लिए सीएसबीसी ने यह भर्ती निकाला था, जिसका एग्जाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में तथा 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए गए। अगर स्टूडेंट की बात किया जाए तो 11,30,000 के करीब एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 90% मीन्स की 10 लाख के करीब स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे। मैं यहाँ पर बता दूं कि काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे थे और काफ़ी लड़के डेली कॉल कर पूछ रहे थे कि सर ओएमआर में गलती हो जाता है तो किस गलती के कारण ओएमआर सीट जो होता है वो चेक नहीं होता है, या ओएमआर भरते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए और वो गलती कभी नहीं करना होगा आपको। एग्जाम से पहले भी मैं वीडियो बनाकर यही बात आपको चेताता हूँ। काफ़ी लड़के हैं जो कि इस बार भी प्रभावित होंगे। पिछली भर्ती भी देखिएगा 11,880 पदों के लिए, तो बहुत लोग अच्छा स्कोर करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया था। कहीं ना कहीं उनका ओएमआर सीट जो है था उसमें आप गलत कर दिए थे, और क्या जो गलती करने के बाद दोबारा भी लोग गलती कर देते हैं जिससे रिजल्ट आपको रुक जाता है। ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी होंगे जो कि इस बार भी ओएमआर सीट के कारण प्रभावित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ओएमआर सीट में अपना जानकारी गलत दे दिए हैं। तो क्या जानकारी गलत नहीं देना है और कैसे ओएमआर सीट छट जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत ये भर्ती आया था। टोटल 8400, आपको 15 सीट है, इसके 5 गुना रिजल्ट देना है। इसकी लगभग 42,000 के करीब रिजल्ट देना है फिजिकल के लिए। उस फिजिकल में उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा जो कि कट ऑफ पार करते हैं, जो कि अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ पार करते हैं। और कट ऑफ या जो भी लोग पार करते हैं, सबसे पहले उनका ओएमआर सीट चेक किया जाता है कि वो स्कोर कितना किए हैं। और ओएमआर सीट में ही झोल अगर होता है, मीन्स की गलती होता है, तो ओएमआर सीट आपको रिजेक्ट हो जाता है, वो चेक ही नहीं होता है। ठीक, एग्जाम में आपको 14 मार्च को 2 शिफ्ट में हुआ था और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में हुआ था। टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे और लगभग 10 लाख के ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब हम चले सीधे ओएमआर सीट पर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं। अभी मेरा तबीयत खराब चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक, तो अभी तबीयत खराब चल रहा है। जैसे ही ठीक होता हूं मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा आपको, और सभी आपको जो भी वीडियो बोला हूं देने के लिए टाइम से आपको मिलने लगेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किस में लोग छट जाते हैं ये बात ध्यान में रखिएगा, किस कारण से लोग छटते हैं ओएमआर सीट में, क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये अनुदेश ओएमआर सीट के नीचे पीछे, मतलब कि उसके अपोजिट साइड में देखिएगा अनुदेश दिया रहता है, इसकी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। या ओएमआर सीट कभी भी आप भरने जाते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना होगा। इसमें क्या दिया रहता है सबसे पहले देख लीजिएगा। ये आपको जो एग्जाम पेपर भी मिलता है, आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर, उसके पीछे भी दिया रहता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा इसमें कि देखिए, इस उत्तर पत्र में 2 प्रतियां होंगी, मूल प्रति और इसके नीचे द्वितीय प्रति। तो ये कभी भी मिलेगा तो एक मूल में इसके ऊपर वाला आपको जो ये दिखाई देता है, और इसके नीचे कार्बन कॉपी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं कि द्वितीय प्रति बोलते हैं। ठीक, इसे कभी भी अलग मत कीजिएगा। काफी स्टूडेंट अलग कर देखे कि हमारे जो ये वाला प्रति है इसमें सही रंगे हैं, लेकिन नीचे वाला प्रति में गलत रंगा गया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। और वो दोनों आपको सौंपना होता है। क्या होता है? दोनों सौंपना होता है आपको, जो भी वहां पर होते हैं ठीक, उनको दोनों आपको भिक्षक को सौंप देना होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो काफी लड़के क्या गलती करते हैं कि नीचे वाला कार्बन कॉपी निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। जी, अपने पास नहीं रखना है। अगर जो भी रखे होंगे तो फिर समझिए उनका रिजल्ट रुक जाता है। ठीक, और ये भी नहीं है कि बहुत से लड़के ये बोल रहे थे कि सर मैं ऊपर सही रंगा हूँ, नीचे कार्बन कॉपी मैंने देखा निकाल कर तो उसका गलत हो गया। आपको देखना ही नहीं चाहिए था, देख लिए, बात खत्म हो गया। लेकिन उसके चिंता में मत पड़िए, आपके ऊपर वाला कॉपी चेक होता है, मीन्स की ये वाला जो ऊपर वाला फेस है वो चेक होता है। ठीक, वो आपको जो कार्बन कॉपी होता है वो चेक नहीं होता है। फिर दूसरा में देखिए, सिर्फ नीला काला बाल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। काफी लड़के बोल रहे थे कि सर हम ब्लू पेन का इस्तेमाल किए हैं। काफी लड़के बोले सर हम काला कलम का इस्तेमाल किए। देखिए, दोनों कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब मान लीजिए काला से रंग रहे तो 1 से लेकर 100 तक काला से ही रंगिए, ब्लू से रंग रहे तो ब्लू से ही रंगिए। लेकिन कभी भी जेल पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि जेल पेन क्या होता है कि 10 दिन 5 दिन अगर आप कॉपी को रख देते हैं तो वो छितरा जाता है। मीन्स की उसका पूरा ये हो जाता है। बरसात में भी दिन में देखे होंगे जेल पेन, जैसे ही आपको नमी में आता है वो आपको पूरा छितरा जाता है। ठीक, तो वो आपको जेल पेन नहीं करना है। बाकी ब्लैक पेन और आपको ब्लू पेन, मीन्स की दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा में देखिए, उत्तर पत्र में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाए। मीन्स की कहने का मतलब ये जो आपको ओएमआर सीट है, तो काफी लड़के जो हैं कुछ कुछ लिख देते हैं, मीन्स की इंडिकेशन के तौर पर, वो नहीं लिखना है। जब भी कॉपी ओएमआर सीट आपको चेक होता है, वहां पर कोई नहीं होता है, चेक करने वाले होते हैं और आयोग के सदस्य होते हैं। और फिर दिक्कत हो जाएगा आपका, अगर वहां पर कोई भी इंडिकेशन देते हैं या कोई भी चिन्ह देते हैं तो फिर वही नहीं चेक करता है, मशीन रीड ही नहीं कर पाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी चिन्ह नहीं लगाने के लिए बोला था। किसी भी अन्य कागज या आपको गणना मशीन और मोबाइल फोन आदि ये तो आपको नहीं ले जाना था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चौथा में देखिए, जरूरत के विवरण सावधानी पूर्वक उत्तर पत्र में भरना है और उत्तर पत्र में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। यही सबसे बड़ा आपको ध्यान रखने वाली बात है। जरूरत में क्या क्या चीज पड़ता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको
क्वेश्चन पेपर पर ही मिलेगा हेड राइटिंग में लिखने के लिए कि आपकी राइटिंग इसलिए लिखा जाता है कि आप वही कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अगर शक होता है तो वो जो हेड राइटिंग है वो उसका चेक किया जाता है आपको, ठीक, और फिर वैज्ञानिक विधि से चेक किया जाता है, और अगर आपको नहीं पाया जाता है तो आपको फिर कार्रवाई हो जाएगा या जेल चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में आपको जो भी दिया होगा वो लिखना होता है, ठीक। यहाँ पर दिया होगा, देखिए दिया है कि उत्तर पुस्तिका में लिखे गए अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी में, इसकी दोनों में से एक आपको लिखना होता है। फिर आगे देखिए, फिर दूसरे में क्या होता है कि रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें तो एक पॉइंट भी गलत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां से ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि साइन जो है यहाँ पर विक्षक तो साइन तो वो तो खुद ही करेंगे, सिग्नेचर आप जो है सिग्नेचर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो है ना, यही दोनों बाहर कर देते हैं स्टूडेंट को। कैसे बाहर करते हैं, तो एक बार गोला रंग दीजिए, ठीक, ऊपर आपने लिखा, ये देखिए ये वाला जो है ना ये मायने नहीं रखता है, ये वाला जो ऊपर आप अंक लिखते हैं ये नहीं, मेन मायने इसमें गोला रंगता है, इसकी गोला आपको सही से रंगना होगा, ठीक। ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पर काट कर फिर 5 की जगह 4 भी लिख देते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गोला सही रंगना चाहिए आपको, क्योंकि गोला ही रीड करता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए ये जो 9 है ना, तो मान लीजिए यहाँ 9 की जगह पर आपने 6 लिख दिया, 6 फिर काट कर आपने 9 लिख दिया, बात सही हो गया फिर। लेकिन ये जो गोला है ना, ये गोला ये मेन आपको सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आप सही से भरे होंगे और उसके नीचे ऐसे ऐसे गोला भरे होंगे रोल नंबर में भी और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में भी, तो आपका कोई गलत काट ही नहीं सकता, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने क्या बताया, फिर से देखिए कि ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला मान लीजिए उसे आप तनी से ये कर बिगाड़ कर फिर से लिख सकते हैं थोड़ा से, लेकिन ये जो नीचे गोला है इसे मान लीजिए भरा गया, फिर दोबारा गोला आप नहीं भर सकते हैं, ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कि जरूरत के विवरण सावधानी पूर्वक उत्तर पत्र में भरना है, उत्तर पत्र में बदलाव की अनुमति नहीं है, उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को उत्तर पत्र में दी गई सभी अंग्रेजी और हिंदी में लिखे, ये आपको लिखना था हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर, अपने रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या के अनुसार बॉक्स 2 और 3 को क्रमशः आप बहुत ही सावधानी से भरे। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है 2 और 3 को बहुत ही सावधानी से भरे, काहे कहने को दिया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी में छटते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर रंगने में ही छोड़ जाते हैं, ठीक, इसलिए दिया है। 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए कि बॉक्स को सही गोला या गोले को रंगते समय नीचे दिए गए सही गोले या गोले का रूप देखें, ये सही गोला रंगा गया है, ये जो है ये तरीका सही है, ये आपको तरीका क्या है, ये गलत तरीका है, ठीक। ऐसे आपको नहीं रंगना है, रॉन्ग आपको मेथड हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। फिर 8वां में देखिए, 8वां में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर विकल्प संख्या ABCD से देना है, प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर चुनना है और उत्तर पत्र में सही गोला रंगना है, एक बार रंगे हुए गोले के बदलने की अनुमति नहीं है। साफ यहाँ पर दिया है कि एक बार अगर गोला रंग दिए जाते हैं तो उसको बदलने की अनुमति नहीं है, और ये सब में अप्लाई होता है। यहाँ तक कि आप क्वेश्चन पेपर भी आपको इसकी क्वेश्चन की संख्या भी आपको मतलब एक आंसर C आया तो C रंगे, तो C एक बार में हो गया, उस अब दोबारा D भी रंग दिए ना तो C ही आपको कैच कर लेता है, तो ये दोबारा ये नहीं करना है, ठीक। तो जो लोग भी ब्लेड मांग लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ब्लेड मांग लेते हैं, काफी स्टूडेंट इस बार भी बोले कि सर हमने ब्लेड मांगा या व्हाइटनर मांगकर फिर से मैंने रंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप गलती एक बार कर दिए तो कर दी, इसमें कोई भी आपको रिवर्स प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको कौन में, तो रोल नंबर में और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में अगर आपसे गलती हुआ है इसका मतलब आपका ओमआर सीट नहीं चेक होने वाला है और आपका ओमआर सीट रीड ही नहीं करेगा वहां पर। अब ध्यान से रखिए, कुछ लड़के क्या बोलते हैं कि सर हमने शुरुआत तो किया रंगने का गलत, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर ये मान लीजिए ये यहाँ पर देखिए ये क्लियर थोड़ा मैं कर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं कि सर हमने यहाँ पर यहाँ से शुरुआत तो किया, यहाँ पर 8 लिखा था और 8 ही रंगना था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिंदु 7 में रख दिया, थोड़ा सा बिंदु, थोड़ा से मान लीजिए थोड़ा या आधा कुछ भी बिंदु रखे, वो रीड नहीं करेगा, पूरा वाला रीड करेगा। ऐसे जब पूरा कीजिएगा ना तब रीड करेगा, ठीक। तो उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ यहाँ पर दिया भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ये रॉन्ग मेथड है रंगने का, ये सही मेथड जो है ये है, तो ये वाला आपको मेथड अपनाए होंगे तो सही हो जाएगा। तो काफी लड़के इससे भी पूछे होंगे, डेली कुछ ना कुछ लड़के पूछते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँ। और भी क्या लोग पूछते थे कि सर मैंने ब्लेड लिया और सर ने बोला कि ब्लेड से खुरच कर दूसरा रंग दो, कुछ नहीं फर्क होने वाला है, वहाँ पर आप जितना भी मेहनत की ब्लेड मंगवाए या जो भी टेंशन में पड़े वो नहीं होने वाला है। और मैं एग्जाम से पहले इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि प्रैक्टिस पहले ही कर लिया कीजिएगा गोला रंगने के लिए। ये मेरा निर्देश देने का मुख्य कारण यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर जाइएगा तो आपसे गलती नहीं होने वाला है। और कोई भी काम जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, 10 मिनट भले ही समय इसमें एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये दोनों जरूर सही रंगना चाहिए, ठीक। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जो साइन है ये छोड़ देते हैं, साइन छोड़ने का मतलब काम खत्म आपका। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिच्छक साइन छोड़ते हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता है, इतना लगे रहते हैं और उनका भी साइन नहीं करा पाते हैं, तो उनका भी वैसे भी चेक नहीं होने वाला है जब तक वो अपना साइन नहीं, लेकिन वो बाद में देखकर चेक कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पर आपका चेक होना। फिर यहाँ तो छोटा वाला, ये सबसे ज्यादा बवाल कर देता है, ये छोटा वाला जो गोला है ना, इसको भरना ही नहीं है स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट को भरना नहीं है गोला छोटा वाला, लेकिन स्टूडेंट क्या कर देते हैं अपने से भर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चोरी करते पकड़े गए हैं तो स्टूडेंट खुद ही अपने को चोर घोषित कर देते हैं, तो ये भी नहीं आपको करना है, ठीक। इसकी कहने का मतलब कि जो भी ऐसे कुछ गलती हुआ होगा जो मैंने गिनाया
तो वो रिवर्स में नहीं हो सकता, मीन्स उसको सुधारा नहीं जा सकता है। ठीक, अगले एग्जाम की आपको तैयारी करना होगा और अगले एग्जाम में आपसे कोई नहीं गलती हो, इसको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी गलती मैं फिर से आपको गिना देता हूँ, कौन कौन से अगर गलती आपसे हुआ है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, मीन्स की कोई बदलाव नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये तो हेड राइटिंग तो आप लिखे होंगे, थोड़ा लिखे होंगे या ज़्यादा लिखे होंगे, हेड राइटिंग लिखे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज में लिखे होंगे। फिर दूसरा नंबर के रोल नंबर भरे होंगे, रोल नंबर में कोई भी गलती नहीं भरना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर में कुछ भी गलती नहीं भरना है, और पूर्णतः ऐसे गोला भरना है, ध्यान में रखिएगा, पूर्णतः ऐसे गोला भरना है, ऐसे भरिए या मीन्स ऐसे भरिए। ठीक, ये वाला गोला भरना है। ठीक, फिर आपको ये करना है कि एक गोला भर दिए फिर दोबारा उसको सुधार करना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक गोला भर दिए वही आपको माना जाएगा। ठीक, तो जितना भी लोग पूछे थे मुझे लगता है सभी का जवाब मैं दे दिया हूं। और अब कभी भी एग्जाम आपका होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ध्यानपूर्वक 5 से 10 मिनट ज़्यादा समय ले, लेकिन इसको इत्मीनान से आपको भरना होगा। ठीक, फिर भी अगर आपका मान लीजिए कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको देखकर वीडियो बना दूंगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी तबियत खराब चल रहा है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर बस ऐसे ही डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका। ठीक, बाकी डाउट सारा क्लियर हो जाए, जैसे ही मैं ठीक होता हूँ सभी पढ़ाई आपको कंटिन्यू हो जाने वाला है। ठीक, 1-2 दिन में लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि जो लोग भी नोटिफिकेशन संख्या 01/2021 के अंतर्गत पहला भर्ती जो आया था फायरमैन का 2380 पदों का, ये भर्ती भरे हैं, जिसके एग्जाम 6 जून को होने वाला है। तो आप जल्दी से टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, हजारों स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे हैं, आप भी टेस्ट लगाइए। 99 रुपये में 30 मॉक टेस्ट मिल रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th पर आपको सिलेबस कर दिया गया है, और जो भी आगे भी जो भर्ती होगा वो सभी 10th पर होगा। और सबसे बड़ी बात की ये, तो आप आगे भी अगर कोई भर्ती आता है तो ये तो टेस्ट आप लगाएंगे ही, उसमें भी आपको छूट मिलने वाला है। तो ये जल्दी से टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न मिलेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न मिलेंगे। कैसे आप टेस्ट लगा सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर भी देता हूँ अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम होता है। हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पद के लिए CSBC ने यह भर्ती निकाला था, जिसका एग्जाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में तथा 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में, टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराए गए। अगर स्टूडेंट की बात किया जाए तो 11,30,000 के करीब एडमिट कार्ड जारी किया गया था, जिसमें से 90% मीन्स की 10 लाख के करीब स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए थे। मैं यहाँ पर बता दूं कि काफ़ी लड़के कमेंट कर रहे थे और काफ़ी लड़के डेली कॉल कर पूछ रहे थे कि सर OMR में गलती हो जाता है तो किस गलती के कारण OMR सीट जो होता है वो चेक नहीं होता है, या OMR भरते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और वो गलती कभी नहीं करना होगा आपको। एग्जाम से पहले भी मैं वीडियो बनाकर यही बात आपको चेताता हूँ। काफ़ी लड़के हैं जो कि इस बार भी प्रभावित होंगे। पिछली भर्ती भी देखिएगा 11,880 पदों के लिए, तो बहुत लोग अच्छा स्कोर करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया था, कहीं ना कहीं उनका OMR सीट जो है था उसमें आप गलत कर दिए थे। और क्या जो गलती करने के बाद दोबारा भी लोग गलती कर देते हैं जिससे रिजल्ट आपको रुक जाता है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी होंगे जो कि इस बार भी OMR सीट के कारण प्रभावित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो OMR सीट में अपना जानकारी गलत दे दिए हैं। तो क्या जानकारी गलत नहीं देना है और कैसे OMR सीट छट जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत ये भर्ती आया था, टोटल 8400, आपको 15 सीट है, इसके 5 गुना रिजल्ट देना है, इसकी लगभग 42,000 के करीब रिजल्ट देना है फिजिकल के लिए। उस फिजिकल में उन्हीं लोगों का रिजल्ट आएगा जो कि कट ऑफ पार करते हैं, जो कि अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ पार करते हैं। और कट ऑफ या जो भी लोग पार करते हैं, सबसे पहले उनका OMR सीट चेक किया जाता है कि वो स्कोर कितना किए हैं, और OMR सीट में ही झोल अगर होता है, इसकी गलती होता है तो OMR सीट आपको रिजेक्ट हो जाता है, वो चेक ही नहीं होता है। ठीक, एग्जाम में आपको 14 मार्च को 2 शिफ्ट में हुआ था और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में हुआ था, टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, और लगभग 10 लाख के ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब हम चले सीधे OMR सीट पर, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं। अभी मेरा तबीयत खराब चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक, तो अभी तबीयत खराब चल रहा है, जैसे ही ठीक होता हूं मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा आपको, और सभी आपको जो भी वीडियो बोला हूं देने के लिए टाइम से आपको मिलने लगेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किस में लोग छट जाते हैं ये बात ध्यान में रखिएगा, किस कारण से लोग छटते हैं OMR सीट में, क्या गलती करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये अनुदेश OMR सीट के नीचे पीछे, मतलब कि उसके अपोजिट साइड में देखिएगा अनुदेश दिया रहता है, इसकी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, या OMR सीट कभी भी आप भरने जाते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना होगा। इसमें क्या दिया रहता है सबसे पहले देख लीजिएगा, ये आपको जो एग्जाम पेपर भी मिलता है, आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर उसके पीछे भी दिया रहता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या होगा इसमें कि देखिए, इस उत्तर पत्र में 2 प्रतियां होंगी, मूल प्रति और इसके नीचे द्वितीय प्रति। तो ये कभी भी मिलेगा तो एक मूल में इसके ऊपर वाला आपको जो ये दिखाई देता है, और इसके नीचे कार्बन कॉपी, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि द्वितीय प्रति बोलते हैं। ठीक, इसे कभी भी अलग मत कीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट अलग कर देखे कि हमारे जो ये वाला प्रति है इसमें सही रंगे हैं, लेकिन नीचे वाला प्रति में गलत रंगा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बात ध्यान में रखिएगा। और वो दोनों आपको सौंपना होता है, क्या होता है, दोनों सौंपना होता है आपको, जो भी वहाँ पर होते हैं ठीक, उनको दोनों आपको वीक्षक को सौंप देना होता है।
अब यहाँ पर देखिए, तो काफ़ी लड़के क्या गलती करते हैं कि नीचे वाला कार्बन कॉपी निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। जी, अपने पास नहीं रखना है, अगर जो भी रखे होंगे तो फिर समझिए उनका रिजल्ट रुक जाता है, ठीक। और ये भी नहीं है कि बहुत से लड़के ये बोल रहे थे कि सर मैं ऊपर सही रंगा हूँ, नीचे कार्बन कॉपी मैंने देखा निकाल कर तो उसका गलत हो गया। आपको देखना ही नहीं चाहिए था, देख लिए, बात खत्म हो गया। लेकिन उसके चिंता में मत पड़िए, आपके ऊपर वाला कॉपी चेक होता है, मीन्स कि ये वाला जो ऊपर वाला फेस है वो चेक होता है, ठीक। वो आपको जो कार्बन कॉपी होता है वो चेक नहीं होता है। फिर दूसरा में देखिए, सिर्फ नीला काला बाल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करें। काफ़ी लड़के बोल रहे थे कि सर हम ब्लू पेन का इस्तेमाल किए हैं, काफ़ी लड़के बोले सर हम काला कलम का इस्तेमाल किए। देखिए, दोनों कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब मान लीजिए काला से रंग रहे तो 1 से लेकर 100 तक काला से ही रंगिए, ब्लू से रंग रहे तो ब्लू से ही रंगिए। लेकिन कभी भी जेल पेन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि जेल पेन क्या होता है कि 10 दिन 5 दिन अगर आप कॉपी को रख देते हैं तो वो छितरा जाता है, मीन्स कि उसका पूरा ये हो जाता है। बरसात में भी दिन में देखे होंगे जेल पेन जैसे ही आपको नमी में आता है वो आपको पूरा छितरा जाता है, ठीक। तो वो आपको जेल पेन नहीं करना है। बाकी ब्लैक पेन और आपको ब्लू पेन, मीन्स की दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा में देखिए, उत्तर पत्र में कोई भी अन्य निशान नहीं लगाए। मीन्स की कहने का मतलब ये जो आपको ओमर सीट है तो काफ़ी लड़के जो हैं कुछ कुछ लिख देते हैं, मीन्स की इंडिकेशन के तौर पर, वो नहीं लिखना है। जब भी कॉपी ओमर सीट आपको चेक होता है वहाँ पर कोई नहीं होता है, चेक करने वाले होते हैं और आयोग के सदस्य होते हैं। और फिर दिक्कत हो जाएगा आपका, अगर वहाँ पर कोई भी इंडिकेशन देते हैं या कोई भी चिन्ह देते हैं तो फिर वही नहीं चेक करता है, मशीन रीड ही नहीं कर पाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी चिन्ह नहीं लगाने के लिए बोला था। किसी भी अन्य कागज या आपको गणना मशीन और मोबाइल फोन आदि ये तो आपको नहीं ले जाना था, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। चौथा में देखिए, जरूरत के विवरण सावधानी पूर्वक उत्तर पत्र में भरना है और उत्तर पत्र में बदलाव की अनुमति नहीं होगी। यही सबसे बड़ा आपको ध्यान रखने वाली बात है। जरूरत में क्या क्या चीज पड़ता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको क्वेश्चन पेपर पर ही मिलेगा हेड राइटिंग में लिखने के लिए, कि आपकी राइटिंग इसलिए लिखा जाता है कि आप वही कैंडिडेट है जो एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि अगर शक होता है तो वो जो हेड राइटिंग है वो उसका चेक किया जाता है आपको, ठीक। और फिर वैज्ञानिक विधि से चेक किया जाता है, और अगर आपको नहीं पाया जाता है तो आपको फिर कार्रवाई हो जाएगा या जेल चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में आपको जो भी दिया होगा वो लिखना होता है, ठीक। यहाँ पर दिया होगा, देखिए दिया है कि उत्तर पुस्तिका में लिखे गए अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी में, इसकी दोनों में से एक आपको लिखना होता है। फिर आगे देखिए, फिर दूसरे में क्या होता है कि रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें तो एक पॉइंट भी गलत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां से ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि साइन जो है यहाँ पर विक्षक तो साइन तो वो तो खुद ही करेंगे, सिग्नेचर आप जो है सिग्नेचर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो है ना, यही दोनों बाहर कर देते हैं स्टूडेंट को। कैसे बाहर करते हैं, तो एक बार गोला रंग दीजिए, ठीक। ऊपर आपने लिखा, ये देखिए ये वाला जो है ना ये मायने नहीं रखता है, ये वाला जो ऊपर आप अंक लिखते हैं ये नहीं, मेन मायने इसमें गोला रंगता है, मीन्स की गोला आपको सही से रंगना होगा, ठीक। ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पर काट कर फिर 5 की जगह 4 भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गोला सही रंगना चाहिए आपको, क्योंकि गोला ही रीड करता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए ये जो 9 है ना, तो मान लीजिए यहाँ 9 की जगह पर आपने 6 लिख दिया, 6 फिर काट कर आपने 9 लिख दिया, बात सही हो गया फिर। लेकिन ये जो गोला है ना, ये गोला ये मेन आपको सही होना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक। ये आप सही से भरे होंगे और उसके नीचे ऐसे ऐसे गोला भरे होंगे रोल नंबर में भी और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में भी, तो आपका कोई गलत काट ही नहीं सकता, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने क्या बताया, फिर से देखिए कि ये ऊपर वाला जो है ना, ये ऊपर वाला मान लीजिए उसे आप तनी से ये कर बिगाड़ कर फिर से लिख सकते हैं थोड़ा से, लेकिन ये जो नीचे गोला है इसे मान लीजिए भरा गया, फिर दोबारा गोला आप नहीं भर सकते हैं। ये दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कि जरूरत के विवरण सावधानी पूर्वक उत्तर पत्र में भरना है, उत्तर पत्र में बदलाव की अनुमति नहीं है। उत्तर पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को उत्तर पत्र में दी गई सभी अंग्रेजी और हिंदी में लिखे, ये आपको लिखना था हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर, अपने रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका संख्या के अनुसार बॉक्स 2 और 3 को क्रमशः आप बहुत ही सावधानी से भरे। यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है 2 और 3 को बहुत ही सावधानी से भरे। काहे कहने को दिया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी में छटते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट नंबर रंगने में ही छोड़ जाते हैं, ठीक। इसलिए दिया है। 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए कि बॉक्स को सही गोला या गोले को रंगते समय नीचे दिए गए सही गोले या गोले का रूप देखें, ये सही गोला रंगा गया है, ये जो है ये तरीका सही है, ये आपको तरीका क्या है, ये गलत तरीका है, ठीक। ऐसे आपको नहीं रंगना है, रॉन्ग आपको मेथड हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। फिर 8वां में देखिए, 8वां में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर विकल्प संख्या ABCD से देना है, प्रत्येक प्रश्न का एक ही सही उत्तर चुनना है और उत्तर पत्र में सही गोला रंगना है। एक बार रंगे हुए गोले के बदलने की अनुमति नहीं है। साफ यहाँ पर दिया है कि एक बार अगर गोला रंग दिए जाते हैं तो उसको बदलने की अनुमति नहीं है, और ये सब में अप्लाई होता है। यहाँ तक कि आप क्वेश्चन पेपर भी आपको इसकी क्वेश्चन की संख्या भी आपको मतलब एक आंसर C आया तो C रंगे, तो C एक बार में हो गया, उस अब दोबारा D भी रंग दिए ना तो C ही आपको कैच कर लेता है, तो ये दोबारा ये नहीं करना है, ठीक। तो जो लोग भी ब्लेड मांग लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ब्लेड मांग लेते हैं, काफी स्टूडेंट इस बार भी बोले कि सर हमने ब्लेड मांगा या व्हाइटनर मांग कर फिर से मैंने रंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप गलती एक बार कर दिए तो कर दी, इसमें कोई भी आपको रिवर्स प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको कौन में, तो रोल नंबर में और क्वेश्चन बुकलेट नंबर में अगर आपसे गलती हुआ है इसका मतलब आपका ओमर सीट नहीं चेक होने वाला है और आपका ओमर सीट रीड ही नहीं करेगा वहां पर। अब ध्यान से रखिए, कुछ लड़के क्या बोलते हैं कि सर हमने शुरुआत तो किया रंगने का गलत, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर ऊपर ये मान लीजिए
ये यहाँ पर देखिए, ये क्लियर थोड़ा मैं कर कर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए ये बोल रहे हैं कि सर हमने यहाँ पर यहाँ से शुरुआत तो किया, यहाँ पर 8 लिखा था और 8 ही रंगना था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिंदु 7 में रख दिया। थोड़ा सा बिंदु, थोड़ा से मान लीजिए, थोड़ा या आधा, कुछ भी बिंदु रखे, वो रीड नहीं करेगा, पूरा पूरा वाला रीड करेगा। ऐसे जब पूरा कीजिएगा ना तब रीड करेगा, ठीक। तो उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साफ साफ यहाँ पर दिया भी है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये रॉन्ग मेथड है रंगने का, ये सही मेथड जो है ये है। तो ये वाला आपको मेथड अपनाए होंगे तो सही हो जाएगा। तो काफी लड़के इससे भी पूछे होंगे, डेली कुछ ना कुछ लड़के पूछते रहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँ। और भी क्या लोग पूछते थे कि सर मैंने ब्लेड लिया और सर ने बोला कि ब्लेड से खुरच कर दूसरा रंग दो। कुछ नहीं फर्क होने वाला है, वहां पर आप जितना भी मेहनत की ब्लेड मंगवाई या जो भी टेंशन में पड़े वो नहीं होने वाला है। और मैं एग्जाम से पहले इसीलिए आप लोगों को बताता हूं कि प्रैक्टिस पहले ही कर लिया कीजिएगा गोला रंगने के लिए। ये मेरा निर्देश देने का मुख्य कारण यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर जाइएगा तो आपसे गलती नहीं होने वाला है। और कोई भी काम जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, 10 मिनट भले ही समय इसमें एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ये दोनों जरूर सही सही रंगना चाहिए, ठीक। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पर जो साइन है ये छोड़ देते हैं। साइन छोड़ने का मतलब काम खत्म आपका। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिच्छक साइन छोड़ते हैं, उनको ध्यान ही नहीं होता है, इतना लगे रहते हैं और उनका भी साइन नहीं करा पाते हैं, तो उनका भी वैसे भी चेक नहीं होने वाला है जब तक वो अपना साइन नहीं, लेकिन वो बाद में देख कर चेक कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन यहाँ पर आपका चेक होना। फिर यहाँ तो छोटा वाला, ये सबसे ज्यादा बवाल कर देता है। ये छोटा वाला जो गोला है ना, इसको भरना ही नहीं है स्टूडेंट को, ये स्टूडेंट को भरना नहीं है गोला छोटा वाला, लेकिन स्टूडेंट क्या कर देते हैं, अपने से भर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चोरी करते पकड़े गए हैं, तो स्टूडेंट खुद ही अपने को चोर घोषित कर देते हैं। तो ये भी नहीं आपको करना है, ठीक। मिस की कहने का मतलब कि जो भी ऐसे कुछ गलती हुआ होगा जो मैंने गिनाया, तो वो रिवर्स में नहीं हो सकता, मिस को उसको सुधारा नहीं जा सकता है, ठीक। अगले एग्जाम की आपको तैयारी करना होगा और अगले एग्जाम में आपसे कोई नहीं गलती हो, इसको ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सी गलती मैं फिर से आपको गिना देता हूं, कौन कौन से अगर गलती आपसे हुआ है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता, मिस की कोई बदलाव नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये तो हेड राइटिंग तो आप लिखे होंगे, थोड़ा लिखे होंगे या ज़्यादा लिखे होंगे, हेड राइटिंग लिखे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज में लिखे होंगे। फिर दूसरा नंबर के रोल नंबर भरे होंगे, रोल नंबर में कोई भी गलती नहीं भरना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर में कुछ भी गलती नहीं भरना है। और पूर्णतः ऐसे गोला भरना है, ध्यान में रखिएगा, पूर्णतः ऐसे गोला भरना है, ऐसे भरिए या मिस ऐसे भरिए, ठीक। ये वाला गोला भरना है, ठीक। फिर आपको ये करना है कि एक गोला भर दिए फिर दोबारा उसको सुधार करना है, ऐसा कुछ नहीं है, एक गोला भर दिए वही आपको माना जाएगा, ठीक। तो जितना भी लोग पूछे थे, मुझे लगता है सभी का जवाब मैं दे दिया हूं। और अब कभी भी एग्जाम आपका होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ध्यानपूर्वक 5 से 10 मिनट ज़्यादा समय ले, लेकिन इसको इत्मीनान से आपको भरना होगा, ठीक। फिर भी अगर आपका मान लीजिए कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपको देखकर वीडियो बना दूंगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी तबीयत खराब चल रहा है, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाकर बस ऐसे ही डाउट क्लियर कर रहा हूँ आपका, ठीक। बाकी डाउट सारा क्लियर हो जाए, जैसे ही मैं ठीक होता हूँ सभी पढ़ाई आपको कंटिन्यू हो जाने वाला है, ठीक। 1-2 दिन में लग रहा है मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि जो लोग भी नोटिफिकेशन संख्या 01/2021 के अंतर्गत पहला भर्ती जो आया था